सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके लिए लगातार ला रही हूं अमेरिकी चुनाव की पल पल की खबरें। सुबह से आप सत्यहिंदी.com देख रहे हैं और हम खास मेहमानों के साथ पल पल की खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हैं। इस वक्त जिस समय बहुत ही एक नेल बाइटिंग फिनिश जैसा एक मैच इस समय जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रहा है, हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं। मंजीत कृपलानी जो कि को फाउंडर हैं गेटवे हाउस की, इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी हैं स्टीव फॉर्ब्स की, जबकि उनका पहला रिपब्लिकन कॉन्टेस्ट था 1995 यानी कि 95 और 96 में। इसके अलावा वो मीरा सान्याल की, जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शंस का उन्होंने लड़ा था, तो उनकी भी प्रेस सेक्रेटरी रह चुकी हैं। तो मंजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। नमस्कार। मंजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अमेरिकी चुनाव है, जो इस समय की जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, तो एक बड़ी तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो बड़ी तस्वीर आपके हिसाब से इस समय क्या है? कैसे देखेंगी ये कॉन्टेस्ट? नीलू, ये बड़ी तस्वीर की बात है कि एक्चुअली दुनिया में अभी हम एक जगह पे पहुंचे हैं जी। कि दो रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता जो पुराना रास्ता था और एक रास्ता है जो नया रास्ता है। और वो नया रास्ता एक्चुअली हम दुनिया के ऐसे पॉइंट पे रह चुके हैं कि टेक्नोलॉजी के वजह से पूरी दुनिया बदल गई है और सब चीजें बदल गए हैं। जी। जब ये हुआ था अगला दफा, वो तो 1945 में हुआ था, जब भी इंडिया भी हमारी भी स्वतंत्र हुई थी, कॉलोनाइजेशन का भी एंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर्स की भी एंड हुई थी और दुनिया रही ये दो रास्ते के सामने। कौन सा रास्ता दुनिया ने लिया? आपको पता है, सोवियत यूनियन ने एक रास्ता लिया और वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक रास्ता लिया। और अब पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बीन डोमिनेंट ऑल दीज इयर्स। अभी फिर से दो रास्ते हम खड़े हैं। एक है टेक्नोलॉजी की वजह है और दूसरी है राइज ऑफ चाइना। तो क्या हुआ था, अमेरिका भी ये रास्ता पहले ही देखा है। 2016 में जब भी हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन थी और अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की तरह चुनाव ज्यादा से लिया था, दो हिलरी क्लिंटन ने भी वो भी जीती। और इंडिया की भी ऐसी ही थी, जब भी 2014 में पुरानी कांग्रेस थी और नई मोदी और बीजेपी थी और इंडिया 2014 में बीजेपी की तरह गए। तो अब जो है वो जो गेन्स हुए थे, कहते हैं गेन्स, कंसोलिडेशन, इस इलेक्शन में वो कंसोलिडेशन, दिस इज द इलेक्शन ऑफ कंसोलिडेशन अगेंस्ट द स्टेटस को एंड फॉर द न्यू रोड। तो ये है बड़ी बात। और also दूसरी बात है कि ये जो चुनाव है ये पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ ये एक जन चाइना को दम दिखा सकता है और दिखाया भी है। उसने चाइना को बिल्कुल कहा कि तुम ठीक से ग्लोबल सिटीजन नहीं है, तुम चोरी करते हैं, तुम दादागिरी करते हैं और जो छोटे छोटे देश हैं तुम उनके ऊपर दबाव कर रहे हैं। अभी इंडिया के ऊपर भी जंग लड़ रहे हैं, तो और हमारी जगह से हमारी टेक्नोलॉजी छीनते हैं। आप लोग प्लीज, हम तुम्हारे खिलाफ हैं, सीधा सीधा बोल दिया है। अभी नाउ एवरीबॉडी हैज टू टेक कवर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे, जो चाइना से डरते हैं जैसे हम, और जो छोटे नेशंस है जिसके पास चॉइस ही नहीं है क्योंकि वो चाइना से ट्रेड करते हैं, तो वो उनके साथ है। आपने तो ये जो बड़ी तस्वीर दी, ये आई थिंक ये जो बातें हैं ये सबको पता है, लेकिन एज अ प्रेस सेक्रेटरी, यू बीन अ फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी आल्सो टू स्टीव फॉर्ब्स, और आपने अमेरिकी चुनाव को हैंडल किया है, तो उस समय में और आज के जो चुनाव हो रहे हैं ट्रंप वर्सेस बाइडेन का, उसमें क्या फर्क आप देख रही हैं? और इसके पहले कि मैं आपसे इसका उत्तर लूं, मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की जो की प्रोजेक्शंस अभी हमारे पास आ रहे हैं, उसमें जो बाइडेन 220 सीटों पर आगे चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को 213 यानी कि 213 इलेक्टोरल वोट्स सामने आए हैं। तो एक बहुत ही टाइट रेस है और जो की स्टेट्स हैं वहां पर वो डिसाइसिव होंगे कि कौन जीतता है, कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। तो ये तो एक छोटी सी अपडेट थी, लेकिन हाँ, मैं मंजीत आपसे जानना चाह रही थी कि क्या फर्क महसूस करती हैं जब 1990s के दशक में जब आप प्रेस सेक्रेटरी थी और आज का जब चुनाव आप देखती हैं तो?
नीलू, तब का टाइम बहुत ही इनोसेंट टाइम था। हम्म, जो मैं अब देख रही हूँ वो तो आई डोंट नो कि हम ऐसे लोग कैसे हैंडल भी करें, क्योंकि मीडिया हैज बिकम बहुत ही पावरफुल और दे कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक द इलेक्शन। हम्म, तो उस टाइम पे एक्चुअली हम बहुत ही स्मॉल टीम थे। तो हमारी टीम थी स्टीव फोर्ब्स की। वी वर ओनली 32 पीपल, आई वाज नंबर 32। हम्म, और हमारे ओपोनेंट थे, जो रिपब्लिकन पार्टी के ओपोनेंट थे, वो बॉब डोल थे। उसके 202 लोग थे इन द टीम। एंड क्या था, वी वर आउटसाइडर्स। स्टीव फोर्ब्स जो आया था वो मैगजीन के पब्लिशर थे। वी हम्म, वर आउटसाइडर्स। बॉब डोल जो था, ही वाज एन इनसाइडर विद इन द रिपब्लिकन पार्टी एंड विद इन द अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। हम्म, उसने कहा ये कौन है जो बीच में आ रहा है एंड ट्राइंग टू अनसीट मी फ्रॉम माय एस्टैब्लिश्ड बेस। और स्टीव फोर्ब्स ने एक चीज किया, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्चुअली एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, क्योंकि उसके पास पैसे थे। तो उसने कहा हमारा टीम तो बहुत छोटा है और हमको अपनी मैसेज एम्पलीफाई करके वी विल डू टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। ही हम्म, एक्चुअली बिगैन इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट, एंड इट वर्कड वेरी वेल, क्योंकि वी वो ऑलमोस्ट देयर इन ओहायो। और फिर नीलू एक चीज हुआ जो हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप में। वो जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट डर गए और उसने कहा हम बॉब डोल के पीछे पड़े, वी विल जस्ट फॉलो हिम। And they came behind Bob Dole, and Mr. Clinton, Bill Clinton won the election from the Democratic side, क्योंकि Bill Clinton was a very attractive candidate और पूरी Democratic Party उसके पीछे थी। This all has happened before. ये सेम जो ड्रामा हमने देखा था ना 1996, वो क्या हुआ है, जब भी आउटसाइडर्स थे at that time, वो टाइम भी आउटसाइडर्स थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। राइट, इस टाइम कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है। जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ था, it was our friend from senator from Vermont, and उसने he has a lot of the Bernie Sanders, उसको जवान लोगों की वोट ज्यादातर है। क्योंकि आपको याद है जब भी ऑक्यूपाई मूवमेंट हुआ था, कोई हिलरी क्लिंटन ओबामा कोई नहीं गया वहां। ये जवान लोगों को जो पूछ रहे थे कि वी आर द 99% एंड 1% इनइक्वालिटी की जो बात है, वो नहीं गए। सिर्फ ये बर्नी सैंडर्स गए और कहा मेरे बच्चे तुम्हारे ख्याल क्या है। इस टाइम पे नो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, सो नेक टू नेक फाइट विद द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। दूसरी So बात what है, you're अगला saying is that you were functioning in those times when you call that era as an innocent era, जब मीडिया इतना ज्यादा इनोसेंट पावरफुल एरा। नहीं था। लेकिन करेक्ट, आज के संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ कि जो अभी जिस करेक्ट। तरीके की रेस जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दिख रही है, उस रेस से आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं और तमाम एलिगेशंस डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं, अभी भी उन्होंने कहा है कि जो बैलेट्स की काउंटिंग है उसको रोक दिया जाए, अभी की थोड़ी देर पहले की खबर है। और जी, जिस तरह से जो बाइडेन बाहर निकल कर आए हैं, उन्होंने लोगों को एड्रेस किया है दैट यू नीड टू हैव पेशेंस, और डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट शॉर्टली इन सम टाइम फ्रॉम नाउ। तो जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कैसे देखेंगे इस समय जो बिल्कुल हम एक आपको नेल बताएं। बाइटिंग फिनिश चल रही यस, है? इस दफा द यूएस प्रेस इज वेरी पावरफुल, दे कैन मेक और ब्रेक इलेक्शंस। जब भी हम करते थे दैट वाज नॉट ट्रू। एंड जब भी हम एक्चुअली जब हम आए थे एट दैट टाइम, और जब भी हम मीरा सन्याल की कैंपेन पे थे, यहाँ भी द प्रेस वाज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड प्रेस वाज एक्साइटेड। जब भी स्टीव फोर्ब्स आए थे, उन्होंने कहा ये कौन नया है आदमी, न्यू मैन, न्यू फेस, हाउ गुड, वी हैव न्यू लाइफ, न्यू ब्लड इन द कैंपेन। और जब भी मीरा जी आई थी तभी भी इट वाज द सेम थिंग, द प्रेस वाज वेरी इंटरेस्टेड in what they had. This time, press is not interested कि ट्रम्प क्या कह रहा है. They want their own candidate, and सब American media जो है वो liberal media है, क्योंकि that is the way the media works. They feed off the government and government feeds off the media. So इस दफा definitely पूरी media is on the side of Joe Biden, and they've been working very hard to support him. इतना है नहीं, कि जब भी लेकिन आप टीवी देखते हैं, हाँ, जब टीवी देखते हैं, they say us. You will see in CNN, they will say us. Actually, नहीं, it is लेकिन not the जिस job तरीके of के the press जी to identify with the candidate. हाँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से जो एक बेसलेस एलिगेशंस डोनाल्ड ट्रंप बार बार लगा रहे हैं इलेक्टोरल फ्रॉड के ऊपर, किस तरह से काउंटिंग को रोक दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो रियलाइज कर चुके हैं कि शायद उनके
पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है? नीलू, as they say, it ain't over till it's over. Actually, जब भी लास्ट वोट की काउंटिंग होती है, then you know it is a story, क्योंकि यूएस सिस्टम बहुत अजीब है और ये इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो कहते हैं इज आल्सो अजीब. सो यू हैव टू वेट, जैसे बाइडेन कहा था, यू हैव टू वेट till the last vote is counted. और we must not think कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प is a झबरा and सिर्फ he's got a bag of dirty tricks. डेमोक्रेट्स भी है, पर उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी की फेस है वो ज्यादा है. वो तो ब्लू हैं, वो they care about the environment. ये है झबरा, he doesn't care about the environment. बोल देता है जो मुंह से निकल जाए, मुंह फट. और बाइडेन is more measured, old fashioned, etc. So he feels more converting. But having been in the US electoral system, I can tell you the bag of dirty tricks is worked by everybody. लेकिन so baseless allegations जो आप कहते हैं, it is baseless on all sides. लेकिन आपको कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है मंजीत कि ये जो पूरा जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं यूएस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा एंड द फाइनल वर्ड विल बी व्हाट द यूएस सुप्रीम कोर्ट सेज? आपको लगता है ऐसा? एक्चुअली हमें पता नहीं, क्योंकि हम फैसिफोलॉजिस्ट नहीं है, सो आई कांट से इट, बट आई वुड लाइक टू से दैट this has been a very very closely battled contest. And जो कहते हैं it is the reason it is important and सब दुनिया की आंखें उनके ऊपर है is because this is a referendum on the current world order. And it's a referendum on the old order and the new order, जैसे भी हो. And so that is why we have to all be very careful. I don't know कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं, जो भी होवे, hung parliament hoega, they will have I quite agree when you say that it's going to be a referendum on the global order, but at the same time क्या ये Donald Trump के लिए referendum नहीं होगा? Because a lot of people have opposed to the manner and the style in which Donald Trump has functioned in the past. लोगों ने ये कहा है कि वो COVID-19 के pandemic को handle नहीं कर पाए, economy को handle नहीं कर पाए, जो black protests हुए थे, Black Lives Matter protest हुए थे, किस तरह से उसको fuel किया, he's polarized the voters, he's divided the electorate. तो इस तरीके की जो तमाम allegations हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि ये एक बड़ा रेफरेंडम डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर भी है? रेफरेंडम तो दोनों पार्टीज के ऊपर ही है naturally, but it is a referendum on the way the world will function henceforth and the way America will be. अभी now you know there are lots and lots, it's a very deep, जैसे इंडिया की कास्ट बहुत डीप होती है, अमेरिका में भी there are very deep engagements. अभी एक चीज मैं बताऊं, अमेरिका की ब्लैक पॉपुलेशन दो किस्म की होती है. एक है नई immigrants, so Jamaicans and Guyana, etc. A lot of them have Indian blood. It's okay. They all eat chapatis. But there is also the original black African descendants. उनको कहते हैं descendants of slaves. Now इन दोनों के बीच में भी differences है. क्या है? Obama's father was Kenyan. He was not black American. Kamala Harris की father is from Jamaica. She's not black American as such. Right. All these things start playing out. और जो black Americans है, actually because of इनकी affirmative action इतनी successful हुई है, कि many of them have gone into the middle class. अभी ये जो tensions हैं अमेरिका में हमको नहीं दिखते हैं. So within the small elections, all this is playing out, and we are not aware of it because we look at the big picture. It is a referendum also for black Americans who have moved into the middle class, when the army. आपने notice किया था कि 3 दिन पहले कोई rappers have been come out in support of Mr. Trump. अभी ये rappers कौन है? लोग देखेंगे, they will say, oh, these are, who are they? But these are the original Catholic church going family men, black population that have done well. लेकिन मंजीत 60% population, मंजीत 60% population अमेरिका की वो white population है. वो कितनी ड्रिफ्ट हुई है ट्रम्प से? बिकॉज इफ ट्रम्प इज थिंकिंग कि वो 60% जो व्हाइट पॉपुलेशन है उसके वोट्स को कॉर्नर कर लेंगे, तो आई थिंक ही इज मिस्टेकन बिकॉज देयर आर वेरी मेनी फैक्टर्स व्हिच आर प्लेइंग आउट. तो ऑब्वियसली नॉट. ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ट्रम्प को जो 60% व्हाइट पॉपुलेशन का जो वोट है वो ट्रम्प को गिरेगा? हाउ अश्योर्ड इज इट? कैन आई गिव यू अ स्मॉल कोट? यस. देयर इज अ कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर है, उसका नाम है टकर कार्लसन, इज फ्रॉम द कंजर्वेटिव साइड. और
अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बहुत ज्यादा, बाइडेन ट्रंप बोथ इन पेंसिल्वेनिया अ लॉट, एंड मैं बताऊंगी। बट इन पेंसिल्वेनिया छोटा सा टाउनशिप है, उसका नाम है बटलर। अभी पुराने जमाने में अमेरिकन अमेरिकन कंपनीज की टाउनशिप्स थे, एंड उसकी ब्लू कॉलर वर्कर्स भी बहुत थे। और वो ब्लू कॉलर वर्कर्स एक्चुअली, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, जो आउटसोर्सिंग टू चाइना, जो सब फैक्ट्रीज गए हैं, दे आर द लूजर्स। अभी ये बटलर में, बटलर वाज द ओल्ड टाउनशिप along the old highways. अभी नए हाईवेज बन गए, but these old highways and these old townships बिल्कुल have become left behind. तो टका कार्लसन ने पूछा, लोग कहते हैं कि इतने हजारों लोग बटलर में, छोटा सा गांव है, बटलर में क्यों आए? तो उसने कहा, here they love Donald Trump because nobody else loves them. The country they built, the country their ancestors fought over for hundreds of years, has left them to die in unfashionable little towns, mocked and despised by the sneering half-wits with finance degrees but no skills, who seem to run everything all of a sudden. Whatever Donald Trump's faults, at least he doesn't hate them for their weakness. So this is the core of the strength of Donald Trump की जो white base support base है, these are the forgotten Americans. And so this is very, very strong. And जो companies है, इसीलिए जो पेंसिल्वेनिया इतना important है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया की topography जो है ना, it is full of fracking areas, and it is a leader in fracking in America. Fracking क्या हुआ है, ट्रम्प ने encourage किया था, and for the first time America has become an exporter of natural gas. क्या हुआ इसमें, जो OPEC था, Arab states जो थे, वो बिल्कुल became destroyed, because once you have natural gas, the old oil doesn't work. And वो climate change कहते हैं, oil is fossil fuels etc. तो उनकी जो power है and the ability to capture everybody and blackmail them, वो बिल्कुल smash हो गई है, और therefore Middle East भी बदल गई है, इसीलिए Trump was able to make the peace deals. So these are very, very deep things वो अमेरिका में चल रहे हैं, तो हम नहीं देखते। मंजित, एक बहुत ही बड़ा जो एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि किस तरह से जो वोटिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं, दे हैव मैनेज्ड टू कलेक्ट ह्यूज आर्मीज ऑफ लॉयर्स, जो कि स्टेट बाय स्टेट, काउंटी बाय काउंटी जाकर और लॉ सूट्स फाइल कर रहे हैं. देयर आर मोर देन 44 स्टेट्स where lawsuits have been filed. Now, was this something which was on the expected lines, या ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए? बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि अभी आज तो कोई जरूरी नहीं है कि एक डिसाइसिव रिजल्ट आएगा ही आएगा. सो व्हाट क्रूशियल रोल आर दीज लॉसूट्स गोइंग टू प्ले? Neelu, just to set you back, you know, America is the world's most litigious country. And as you know, almost both Obama and Bill Clinton were both lawyers. So we must understand Americans love litigation. और ये तो करेंगे ही, और हम भी, we are also very litigious, and soon we will also become like that as we become more advanced democracy, कि छोटी छोटी बात के ऊपर the big victory will stand on that. Right. So yeah, this is going to happen. It's also part of how this democracy or big democracies start to work and play and change and you know, just become more advanced like technology does. I quite agree with what you're saying, that it's everything revolves around this democratic framework. लेकिन इस इलेक्शन में जो बार-बार डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर फिर से allegations लग रहे हैं कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे उनको डोनाल्ड ट्रम्प ने बिल्कुल खत्म करने की कोशिश किया. इनफैक्ट कल बिहार के चुनाव जब मैं डिस्कस कर रही थी कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ बिहाराइजेशन ऑफ द अमेरिकन इलेक्शंस, एक तरीके से देखा जाए. तो डू यू एग्री विद दिस? Well, I definitely agree that our third world politics seem to have shifted into the first world everywhere. And part of it and that's is not a also good sign. That's not a good sign. I don't know whether it's not a good sign, because our democracy is really very robust. And in fact, you will agree that our election commission manages its elections really well compared to the chaos we see in the US. And आपको याद है वो एक time जब भी they had the problem of I think it was Al Gore in Florida. There was a contested vote, and they said these machines, they had the hanging chads क्योंकि कागज नहीं निकलती. Yes. And India, please can we lend you electronic voting machines? So बिल्कुल, absolutely right. We are in fact a more advanced electorate and electing voting machine country than others. Right. So we should really maybe export our election commission
to teach them a few things. But एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे. I was just looking at the statistics of the kind of voting which has happened. Now 100 million American voters have cast their early votes, right? That's a sizable number. Then you have 65 million ballots. 100 million already I have spoken to you about it. 36 million in-person votes. Now this Yes. amounts to a huge number. Now, how does one assimilate this, and how is it going to be divided between Joe Biden and Donald Trump? इसको कैसे देखा जाए? कितना महत्वपूर्ण है ये? तो ट्रेडिशनली जो कहते हैं कि जो मेल इन बैलेट्स are more Democrat and the in-person ballots are more Republican. Republicans, yes. I think though this time, as we can see, turnout बहुत ज़्यादा, one of the best for almost 100 years. Or mail-in ballots are a reason for Trump's nervousness, right? I would say we don't know how motivated his own Republican crew is. These forgotten Americans. We don't know how motivated they have been to go out. And the patterns, जो election के previous patterns है, हर दूसरी election में बदल जाती है. इसीलिए Donald Trump को vote मिला ही पहले. That despite the Republican Party not supporting him, he still won the election because people were so sick and tired of just the status quo. तो इसलिए I think that we should, जब भी हम देखते हैं ये जो celebration की बात है, is that so many Americans have come out and vote. There is no longer any voter apathy in America, and people feel very strongly. You can call it polarization, कुछ भी कहें. The truth is that this is what a democracy. It is participation and active participation. So I look at it as a sign. मैं जब भी देखती हूँ कि this is a great positive, and it is a great positive for democracies around the world. Right. So you see this as China. Right. Which is an authoritarian state which has been trying to sell. वो अपनी model सबको कहते हैं कि हमारी model best है, और ये democracy को देख के इतने पागल लोग झगड़ा करते हैं वगैरह. पर झगड़ा करके हैं क्योंकि every voice counts. और इंडिया में भी democracy होती है क्योंकि जो भी हो, every vote and every voice counts. And this is the time where you can express yourself. अभी तो खैर मंजीत ये कहना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी, जो बाइडेन जीतेंगे या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन जिसकी भी हाथ में विक्ट्री लगती है उसके लिए चैलेंजेस बहुत होने वाले हैं, चाहे वो जो बाइडेन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो. If Donald Trump returns for his second term, then obviously his challenge is to build his legacy from what he has done in the last 4 years to now what his legacy is going to be all about. बहुत सारे unfinished agendas भी हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ईरान नॉर्थ कोरिया का इशू है, चाइना's issue. So all these issues are big issues. So how do you think India is really going to benefit more from Joe Biden or more from Donald Trump if either of them return? Neelu, India actually, जो भी administration आए, India महत्वपूर्ण है सबके लिए. Okay. So across the board, bipartisan, it is acceptance of India and the new India being a partner, particularly also यूनाइटेड स्टेट्स में चाइना की जो नफरत है अभी, क्योंकि उसने जो किया है, वो जो नफरत है बाइपार्टिजन नफरत है. और इसमें ये देखते हैं कि इंडिया का उनका बड़ा साथ लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी 1.3 बिलियन, वो भी 1.35 बिलियन, सिर्फ हम उनके साथ आईबॉल टू आईबॉल टक्कर ले सकते हैं. और दूसरी बात है, उनकी मार्केट्स हमेशा क्लोज थी, बंद थी, हमारी मार्केट्स खुली हैं. तो आपको याद है अप्रैल में और फिर राइट अप टू जुलाई $20 बिलियन आए हैं इनटू इंडिया टेक सेक्टर, सोशल मीडिया एटसेट्रा, क्योंकि सडनली अमेरिकन उठ गए और उन्होंने देखा कि ये चाइना का मार्केट हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बंद है. और दूसरी बात है, इस डिजिटल एरा में दुनिया ऐसे ट्राइपार्टाइट दुनिया हो गई है. एक है यूनाइटेड स्टेट्स जहां कंपनीज डोमिनेट कि डिजिटल क्या होता है, चाइना होता है जहां गवर्नमेंट डोमिनेट करता है डिजिटल क्या होता है, और यूरोप में वो तो बीच में है, वो तो कहते हैं हम कस्टमर सेंट्रिक हैं, वो जीडीपीआर रूल्स है. बाकी पूरी दुनिया है इंडिया. Okay, so I just want to interrupt you for a few moments. अभी जो CNN पे जो early projections अभी फिर से अब आने लगे हैं, Joe Biden is having 220 electoral college votes और
डोनाल्ड ट्रंप 213। सो अभी भी नेक टू नेक रेस बनी हुई है, एक नेल बाइटिंग फिनिश है। अभी भी कहना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे। बट मेरा जो लास्ट सवाल मंजीत आपसे है, एंड आफ्टर दैट आई एम गोना वाइंड अप द शो, द डेमोक्रेट्स आर donkeys and Republicans are elephants. So who's going to rule the roost, and which animal are we going to see on the American streets? Maybe a hybrid. Maybe Oh, there'll you're be saying enough it's a on both hybrid? sides. Okay. Yes. That's an interesting take. Got a hybrid, and I think there is enough strength on both sides. They will have to work together because the challenges facing America. And you feel that hybrid is going to have strength? आपको लग रहा है hybrid में बहुत ताकत होगी? यहाँ तो दोनों को हाथ में हाथ मिला के, ना तो पैर को पैर मिला के, नहीं तो ट्रंक और नाक मिला के काम करना पड़ेगा। Okay, thank you so much. It was a pleasure talking to you, Manjeet. तो आप सत्य हिंदी पर बने रहिएगा। पल पल की जानकारी अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।